आज रूस में राष्ट्रीय शोक दिवस। बड़ी जानकारी है, राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। इस बर्बर हमले की जांच की जाएगी, पुतिन की तरफ से ये कहा गया है। हमले में शामिल सभी लोगों को सजा दी जाएगी, ये पुतिन कह रहे हैं। दरअसल कल बड़ा हमला हुआ, परसों रात में 11:15 पर ये बड़ा हमला होता है। उसके बाद एक मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है। मॉस्को में जो आतंकी हमला हुआ, अब तक 143 की मौत की फिलहाल बात सामने आ चुकी है। कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं। 4 हमलावर समेत कुल 11 गिरफ्तारियां भी इसमें हो चुकी हैं। लेकिन इसमें पुतिन का कहना है कि जितने भी लोग शामिल हैं उन लोगों को इसमें सजा दी जाएगी। इस पूरे मामले की जांच होगी और आज रूस में राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा कर दी है। रूस में क्योंकि 20 साल में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है, आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। पुतिन ने कहा है जिम्मेदारों को ढूंढकर दंडित करेंगे। रूस को हमले में यूक्रेन का हाथ होने का भी इसमें शक है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉस्को में हुए जघन्य आतंकी हमले की भारत कड़ी निंदा करता है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ितों और रूस की सरकार के साथ खड़े, क्योंकि कई मासूमों की जान इसमें चली गई, कई बेकसूरों की जान इसमें चली गई है। दरअसल अब तक 100 से ज़्यादा, करीब 150 के आसपास जो है वो लोग घायल बताए जा रहे हैं। कईयों की हालत इसमें गंभीर भी है। रूसी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके 4 हमलावर समेत कुल 11 की अब तक गिरफ्तारी कर ली है। जांच एजेंसी जुटी है इस पूरे मामले की जांच करने में। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस खूनी बर्बर आतंकी कृत्य के पीछे जो भी होगा उसे दंडित किया जाएगा। वहीं रूसी सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि खून का बदला खून से लेंगे। उधर आतंकी हमले पर शोक जताते हुए नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में जो झंडा लगा था उसे भी झुका दिया गया है। तो ये देखिए, रूस में ये बीते 20 साल में हुआ सबसे बड़ा हमला है और इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट आईएस ने ली है। आपको बता दें, हमले के समय की तस्वीरें जारी कर दी गई थी कल ही। रूसी मीडिया के द्वारा जो 5 जिन पर फायरिंग का आरोप है उन पर उनकी तस्वीरें जारी कर दी थी। हालांकि रूस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ मान रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने इसकी आशंका जताई है, जबकि यूक्रेन ने इस आशंका को गलत बताया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि पुतिन की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, मॉस्को नरसंहार का बदला जरूर लेंगे, पुतिन कहते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं, अमेरिका ने की मॉस्को हमले की कड़ी निंदा। आईएसआईएस का खात्मा जरूरी है, आईएसआईएस को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। अमेरिका की टिप्पणी, आईएसआईएस ने ही मॉस्को हमले की जिम्मेदारी ली। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब अमेरिका की टिप्पणी भी सामने आ चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रूस में आतंकियों की हरकत कायराना है और भारत इस घटना की निंदा करता है। हमारी संवेदनाएं प्रार्थना पीड़ित परिवार वालों के साथ और दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है। अब तक 133 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार रात हुए आतंकी हमले में कुल 133 लोगों की मौत हुई। नरसंहार के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि इस बर्बर आतंकी हमले को अंजाम देने से जुड़े हर शख्स को हम दंडित करेंगे। और अब अमेरिका की टिप्पणी भी फिलहाल सामने आ चुकी है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के संपर्क में हमलावर थे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमलावरों की तुलना नाजियों से भी की और कहा कि यह बर्बर हमला देश और हमारे लोगों के खिलाफ है। इस्लामिक स्टेट का हमलों से रहा है पुराना नाता। और इसी बीच कल हमने ये देखा, और जब से हमला हुआ है उसके बाद से ही अलग अलग देशों से अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जैसे कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन कह रहे हैं कि मृतकों के परिवारों के प्रति हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस घड़ी में हम पीड़ित परिवार वालों के साथ हैं। जो इधर टर्की के राष्ट्रपति है रजब तैयब एर्दोगन, वो कहते हैं कि नागरिकों को निशाना बनाने की निंदा करते हैं और आतंक का हर रूप अस्वीकार्य है, यानी कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। और व्लादिमीर पुतिन का हमने आपको बता दिया। हालांकि यूक्रेन लगातार खंडन कर रहा है। रूस में हमला करने वाले आतंकियों के यूक्रेन के संपर्क में होने के दावे का यूक्रेन ने खंडन किया और यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार माइखाइलो ने कहा कि हमसे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखना होगा कि क्या बड़ा खुलासा होता है। इस बीच अलग अलग अखबारों में अलग अलग आंकड़े दिए गए। कहीं 133 बताया गया। अमर उजाला में इसी आंकड़े को कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी हमले में 135 की मौत की जानकारी दी गई। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि यूक्रेन का रशिया पर बड़ा हमला सामने आया है। रूस के क्रीमिया पर अटैक किया गया है और धमाके की वजह से रशिया का क्रीमिया पूरी तरीके से दहल गया। तो देखिए, रूस में एक तरफ जहां कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी हमला हुआ, कई मौतें हो गई, आज राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित किया गया है। वहीं रशिया में यूक्रेन की तरफ से भी अटैक किया गया। फिलहाल रशिया रिटालिएट जरूर करेगा, क्योंकि जैसा रशिया का इतिहास रहा है, इन तमाम एक्शंस के ऊपर रिटालिएशन हर बार रहता है। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, ये युद्ध लगातार जारी है। फिलहाल यूक्रेन की तरफ से बड़ा अटैक किया गया। रशिया के
क्रीमिया में ये अटैक किया गया। यूक्रेन का रूस पर ये बड़ा हमला कहा जा रहा है और देखिए तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि इस अटैक की क्षमता कितनी बड़ी रही होगी, क्योंकि कंपन और आवाज कई किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। और तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर यूक्रेन के द्वारा रशिया के ऊपर जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें। काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। लगातार 2 सालों की बात करें तो 2 सालों में खासा नुकसान जान और माल दोनों का हुआ है। और एक बार फिर से यूक्रेन ने रशिया के क्रीमिया पर ये बड़ा अटैक यहाँ पर किया है और वीडियो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए किस तरह से यूक्रेन का रूस पर ये बड़ा हमला और इसकी तस्वीरें आप देख रहे। 2 साल से ये युद्ध जारी है, नुकसान करोड़ों का और जनता भी इससे परेशान। रूस में इस्लामिक स्टेट के हमले का यूक्रेन कनेक्शन। तो एक तरफ देखिए ये तस्वीरें किस तरह से रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला यहाँ पर देखने को मिला है। रूस के मॉस्को में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। इस आतंकी संगठन के आतंकियों ने 70 लोगों की जान ली। और दूसरी तरफ ये तस्वीर यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे किस तरह से बमबारी हुई है, आवाजें सुन पा रहे होंगे। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल के हमले में कई ठिकाने तबाह हुए हैं। तो देखिए इससे पहले आपने तस्वीर देखी थी किस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जहां इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया गया है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान की आशंका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां इजराइल के हमले में कई ठिकाने तबाह हुए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बमबारी की गई है, किस तरह से यहाँ पर अटैक किया गया है और जिसकी तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार युद्ध से, बमबारी से आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और ये तस्वीरें जहां इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया गया है। तो देखिए कई ठिकाने इसमें इजराइल के हमले के बाद तबाह हुए हैं। इजराइल का लेबनान पर हमले की ये विध्वंसक तस्वीरें सामने आई हैं। और वहीं देखिए ब्राजील से खबर है जहां पर आसमानी आफत देखने को मिली है। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात वहां पर हो गए हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है और जो गाड़ियां हैं वो सैलाब में बहती हुई नजर आई। लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया। देखिए कैसे ये जो गाड़ियां हैं वो इस पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह रही हैं। वहां पर हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं, लोग घर से भी नहीं निकल रहे। आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो इस बाढ़ के चलते लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही। और देखिए घर से निकलना भी उनके लिए दूभर हो चुका है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा सड़कों पर भर गया है। आपको सड़क यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और ऐसे में ये जो गाड़ियाँ हैं वो तिनके की तरह यहाँ पर बह रही हैं। कई घरों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। जो छोटे घर हैं, जो निचले घर हैं, उनको इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये ब्राज़ील की तस्वीरें हैं जहाँ पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात की वजह से वहाँ की जो आवाम है वो काफ़ी परेशान है। अस्त व्यस्त उनकी रोज़मर्रा की जो जनजीवन है वो हो चुका है। और देखिए कैसे वाहन है वो तिनके की तरह बह रहे हैं बाढ़ के चलते। घरों के बाहर लबालब पानी भरा हुआ और ऐसे में हालांकि प्रशासन की तरफ से वहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग अगर ज़रूरत नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलिए, सुरक्षा अपने हाथों से आप रखिए क्योंकि देखिए हालात बहुत ज़्यादा वहाँ पर गंभीर होते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि ये सड़क नहीं बल्कि कोई नदी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि अभी जो सड़कें हैं वो नदी और तालाब में तब्दील होती हुई इस वक्त नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके सामने कितनी मुश्किलें होंगी। ऐसी स्थिति में बीमारियों का ख़तरा भी लगातार बढ़ता जाता है। आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। बिल्डिंग्स में पानी जा घुसा है, जो वहाँ पर अस्पताल है वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि पानी जा घुसा और इस वजह से इलाज में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को और बीमारियों का खतरा तो साफ तौर पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
और देखिए, इस बीच खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको अगली खबर बता दें। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का सिंगापुर का दौरा और उससे जुड़ी एक खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को इस दौरान जमकर घेरा। एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को फिर से आईना दिखाया। आतंकवाद से लेकर अरुणाचल प्रदेश पर दावे पर यहां पर आईना दिखाया, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे के आपको बता दें हास्यास्पद है, ये एस जयशंकर के द्वारा कहा गया। और अरुणाचल भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, जयशंकर के द्वारा ये कहा गया। पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रायोजित किया जा रहा है, जयशंकर ने कहा। भारत इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस के साथ में भारत का रिश्ता अच्छा है, आतंकवाद और बातचीत साथ में नहीं चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से बातचीत के लिए कहता आया है, हालांकि आतंकवाद भी करता आया है, तो इसीलिए दोनों चीजें साथ में नहीं चलेंगी। विदेश मंत्री भारत का उन्होंने कहा कि भारत का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। रंजना। बिल्कुल, और देखिए हेडलाइंस की अगर बात करें तो भारत अब आतंकवाद की समस्या को नजरअंदाज नहीं करेगा, जयशंकर ने साफ साफ कहा है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, मॉस्को अटैक के बाद रूस में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन का भी बयान सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से नजर बनाए हुए पल पल की अपडेट ले रहे हैं और हमले के कसूरवार बख्शे नहीं जाएंगे, साफ तौर पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है। खून का बदला खून से लेंगे और आतंकी हमले में अब तक 115 की जान चली गई है। तो देखिए, इस खबर के सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हुए, क्योंकि इंटेलिजेंस की तरफ से पहले ही इस बात की चेतावनी जो थी वो दी गई थी, रूस में आतंकी हमले को लेकर दी गई थी। हालांकि अमेरिका की तरफ से इंस्टेंट इससे लेकर बयान सामने आता, उसने साफ कहा कि इसमें यूक्रेन का हाथ नहीं है, क्योंकि रूस यूक्रेन के हाथ होने की आशंका जता रहा था। और देखिए, जिस तरह से अमेरिका का बयान है उसके बाद रूस का भी इस पर क्विक रिएक्शन सामने आया और उसने कहा कि इस तरह की कोई भी घटना हमारी तरफ से नहीं की गई है। हालांकि देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जांच पड़ताल की जा रही है। आईएसआईएस ने इस पूरे आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है और मॉस्को अटैक में 115 लोगों की जान जा चुकी है, 150 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। बीते दिन आपने तस्वीरें देखी होगी कि किस तरह से एक मॉल के अंदर दाखिल होते हैं और जमकर गोलियां बरसाते हैं। अब अगली तस्वीर उज्जैन से बिल्कुल सीधरंजना उज्जैन लिए चलते हैं, बाबा महाकाल की नगरी। वहां पर फूलों से होली खेली जा रही तस्वीर आपको हम वहां से दिखाएंगे। बाबा महाकाल के साथ यहाँ पर होली खेलते हुए तमाम ये भक्तजन, फूलों की होली के साथ यहाँ पर होली की शुरुआत होते हुए उज्जैन महाकाल की तस्वीर है। हालांकि भस्म आरती फिलहाल हो चुकी है और उसके बाद देखिए तमाम जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर नंदी हॉल में मौजूद है। फूलों की होली उनके द्वारा खेली जा रही है। भगवान महाकाल को उनके द्वारा ये फूलों की होली की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जो वहाँ के पुजारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम भक्तगण नंदी हॉल में मौजूद है। महाकाल की ये तस्वीरें जहाँ पर फूलों की होली खेली जा रही है। आज रेडी है, आज होली का दहन होगा और इसके बाद कल रंगों की होली भी खेली जाएगी। हालांकि शुरुआत अगर बाबा महाकाल के प्रांगण की करें तो यहाँ पर गुलाल की होली के साथ शुरुआत होती है और उसके बाद फूलों की होली जो कि बाबा महाकाल के साथ खेली जाती है। और देखिए फिलहाल ये तस्वीरें महाकाल के साथ फूलों की होली खेलते हुए। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से उज्जैन महाकाल से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप भी दर्शन कीजिए और साथ ही साथ देखिए कि होली को लेकर किस तरह से यहाँ पर उत्साह है। देश के अलग अलग कोने से लगातार तस्वीरें नजर आ रही है कि होली को लेकर लगातार लोगों में उत्साह है। और बात मंदिर या मठों की करें तो वो भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। उज्जैन महाकाल की फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ महाकाल में फूलों की होली खेली गई। और देखिए ये भस्म आरती के बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और ये भव्य आरती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते चले कि देखिए विशेष इंतजाम किए गए होली को लेकर और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अलग अलग जगहों पर इसी तरह के कई इंतजाम किए गए। मंदिरों में होली को लेकर आज होली का दहन और उससे पहले फूलों की होली बाबा महाकाल में खेली जा रही है, जिसकी तस्वीर आपको देख रहे हो। शाम को होली का दहन होगा और कल की बात करें तो भस्म आरती में हर्बल गुलाल बाबा को लगाया जाएगा। विशेष इंतजाम किए गए
होली के मद्देनजर और अलग अलग तस्वीरें अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रही। बात अगर मथुरा की करें तो वहां पर भी ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में होली खेली गई और 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए उज्जैन से, जहां महाकाल में फूलों की होली खेली गई। किस तरह से भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं, बाबा का जयकारा लगाते हुए जमकर फूलों की होली खेल रहे हैं। और ये तस्वीरों के जरिए आप भी घर बैठे उज्जैन महाकाल के दर्शन कीजिए और देखिए दिव्यता भव्यता किस तरह से यहाँ पर फूलों की होली खेली जा रही है। तो फागुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी बाबा महाकाल के आंगन में भगवान और भक्तों के बीच जमकर फूलों की होली खेली जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बीते कई वर्षों से मंदिर में ये होली खेली जा रही है। देखिए बड़ी खूबसूरत तस्वीरें बाबा महाकाल के प्रांगण से निकल कर आ रही, नंदी हॉल से निकल कर आ रही हैं, जहां पर तमाम जो भक्तजन हैं ढोलक और डमरू की थाप पर बाबा महाकाल के साथ होली खेलते हुए, चाहे कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दीपावली हो, सबसे पहले बाबा महाकाल के साथ त्यौहार की शुरुआत होती है और उसके बाद जो आम लोग हैं वो आपस में होली खेलते हैं। कल भी बाबा महाकाल के प्रांगण से ही शुरुआत हुई, क्योंकि 3 से 4 दिन का ये त्यौहार होता है। खासकर मध्य प्रदेश में बात करें तो 5 दिन का त्यौहार होता है। रंग पंचमी तक बड़ी ही धूमधाम के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है और रंग पंचमी तक इसी तरीके की धूम आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन शुरुआत उज्जैन के राजा बाबा महाकाल के साथ देखिए कितने उत्साह के साथ डमरू की थाप पर, ढोलक की थाप पर जितने वहाँ पर भक्त पहुँचे हैं, सब आपको ये फूलों में रंगे हुए रंग नजर आ जाएंगे। और एक बार ज़रा आप सुनिए वहाँ की जो खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत वहाँ की जो आवाज़ है, वो आप ज़रा एक बार सुनिए। तो उज्जैन महाकाल के दर्शन आपने किए और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें थी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं जो कि मॉस्को से जुड़ी हुई है। मॉस्को टेरर अटैक के संदिग्धों की फोटो भी सामने आई। आप देखिए कैमरास खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुए टेरर अटैक के संदिग्ध 5 से 6 आतंकियों ने फायरिंग की और इसी बीच देखिए लगातार आपको तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं। कल से ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल है और इन तस्वीरों के आधार पर लगातार वहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसी है वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। लेकिन जैसे ही आतंकी आते हैं इस बड़े से मॉल में, आपको आवाज़ें सुनाई देगी, ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं जो वहाँ पर मौजूद लोग होते हैं और कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। और देखिए बड़ी बात यह कि इस पूरे अटैक की आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली। मॉस्को में अटैक की जिम्मेदारी
ली आईएसआईएस ने कि हमारे आतंकी थे। मॉस्को टेरर अटैक की जिम्मेदारी ली गई। आपको बता दें अटैक के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। अमेरिका के द्वारा ये कहा गया और अमेरिका ने हालांकि कहा कि इसमें यूक्रेन का कोई हाथ नहीं। हालांकि उसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया कि यूक्रेन से संबंधित जानकारी साझा की जाए रशिया के द्वारा। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आपको आतंकी नजर आ रहे होंगे। 5 आतंकियों ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया और अगर वहां के चश्मदीदों की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये विदेशी हैं और ये रशिया के निवासी नहीं है। वहीं आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। तो देखिए आईएसआईएस पर कार्रवाई कर सकता है रूस और पुतिन ने पहले इसे लेकर स्टेटमेंट दे दिया है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा और जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। आईएसआईएस के ठिकानों पर रूस कर सकता है अटैक और इराक सीरिया में आईएसआईएस पर एक्शन संभव है क्योंकि इस पूरे हमले को लेकर जानकारी सामने आई है और आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।